बीसीसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम अधिगम का पार्ट 4 वीडियो लाए हैं। अभी तक हम लोग अधिगम का 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा पहला वीडियो था अधिगम की परिभाषा, उसके बाद कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक के आधार पर, फिर उसके बाद अधिगम का विशेषता हम लोगों ने देखा था, फिर पक्ष देखे, विधि देखे, प्रकार देखे थे, फिर दूसरे में हम लोग वक्र देखे थे, अधिगम की वक्र, और उसके सिद्धांत में कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक के नाम। फिर हमने तीसरे वीडियो में देखा था, कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अधिगम का आपका सिद्धांत क्या है। तो उसमें हमने व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत दोनों को हमने अलग अलग किया था। व्यवहारवादी सिद्धांत में बताए थे कि ये बॉन्डिंग का है, अनुक्रिया और उद्दीपक इसमें आता है, लेकिन हमारा संज्ञानवादी सिद्धांत किसी भी समस्या को समाधान करने की योग्यता की क्षमता रखता है। मतलब उसमें यह पशु और मानव दोनों में है, लेकिन यह आपका केवल मानव में होता है, संज्ञानवादी। इतना तक हम लोग आए थे। और उसके बाद हम लोगों ने उसी वीडियो में क्लियर किया था कि थॉर्नडाइक का जो हमारा क्या कहता है व्यवहारवादी जो सिद्धांत है, उसमें थॉर्नडाइक के बारे में जाने कि यह एक हमारा अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक है। इसने सबसे पहले पशु पर आपका रिसर्च किए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने खेलने का नियम दिया, और खेलने के नियम को इन्होंने क्या किया था, आइए वहाँ पर से उसके बाद फिर हम थोड़ा सा रिवीजन पर आ जाते हैं। थॉर्नडाइक ने खेलने का नियम दिया। खेलने के नियम को 2 भागों में उसने बांटा था, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम। हो गया। मुख्य नियम को हमने 3 भाग में बांटा था, जो कि कल कंप्लीट किए थे। मुख्य नियम कल कंप्लीट यहाँ हो गया था। क्या क्या बताए थे? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। काफ़ी अच्छा समझा भी दिए थे, है ना। उसके बाद इसी अभ्यास को 2 भाग में बांटा गया था, एक प्रयोग का नियम, एक अनुप्रयोग, जो कि पढ़ना नहीं है। तो ये तीनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग को चलना है थॉर्नडाइक के खेलने के नियम में दूसरा, गौण नियम। इसी को गौण नियम को ही कहा जाता है द्वितीयक नियम भी। इसी को कहा जाता है क्या? द्वितीयक नियम। इसी को कहा जाता है द्वितीयक नियम। देखिए, गौण नियम का उपनाम पूछता है, और इसमें डिटेल आपको पढ़ना नहीं है। गौण नियम का उपनाम क्या क्या है? सेकेंडरी नियम, सेकेंडरी लॉ में क्या क्या इसका उपनाम है? पहला उपनाम हमने लिखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में रफ हम करेंगे। पहले ले लिए होंगे। इसमें आ रहा है बहुक्रिया का नियम। पहला आ रहा है मेरा क्या? बहुक्रिया। बहु मतलब ज़्यादा, क्रिया मतलब, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें हमारा अनेक क्रिया करके, चूँकि आप अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत सारे उसमें आप लगातार उसमें क्रिया कीजिएगा, है ना। तो गौण नियम क्या है? बहुक्रिया का नियम क्यों है? क्योंकि इसमें अनेक क्रिया हम काम करके करते हैं, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, उसको लगातार पर लगातार करते हैं। दूसरा हमने लिखा आंशिक क्रिया का नियम। क्या लिखा? आंशिक क्रिया का नियम, है ना। आंशिक मतलब छोटी छोटी। आंशिक मतलब क्या हो गया कि छोटी छोटी क्रिया करके क्या करना है? अधिगम प्राप्त करना है, छोटी छोटी क्रिया पर। हो गया। तीसरा हमने लिखा मनोवृत्ति। मनोवृत्ति मतलब क्या होता है? तो सर, मनोवृत्ति मतलब होता है, वृत्ति मतलब होता है नजरिया, मनो मतलब मन, मतलब मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में सोचने की जो नजरिया बनती है, तो इसी को हम यहाँ लिख देते हैं, मस्तिष्क में सोचने की नजरिया। आप कोई भी चीज़ सोचते हैं ना, तो कब? ब्रेन में, है ना। तो वो हमारा क्या जाता है? मनोवृत्ति। मस्तिष्क में सोचने की नज़रिया से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? अधिगम प्राप्त होता है। वहाँ से भी सीखते हैं हम लोग। अगला है सादृश्यता का नियम। क्या है? सादृश्यता। सादृश्यता मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण, उसके जैसा दिखता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, ये सब देखिए, वर्ड आपको दृष्टिकोण आप समझ रहे होंगे कि उसके जैसा दिखना, विजुलाइज करना, लेकिन सादृश्यता कहीं ना कहीं साइकोलॉजी वर्ड समझ में नहीं आता, वही समझना तो है। उसके बाद है साहचर्यात्मक नियम। ठीक है। साहचर्यात्मक मतलब क्या होता है कि इसमें सीरियसली रूप से आपको टीचिंग करना पड़ेगा। मतलब इसको हम लिखें, सीरियसली टीचिंग करने से जो हमारा अधिगम प्राप्त होगा। और आपको मालूम है कि अभी भी हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम मान लीजिए जोक, एकदम इसको जोक से पढ़ा, मस्ती में पढ़ा रहे हैं, तो उतना आप उसको गौर में नहीं लीजिएगा। यदि इसको सीरियसली समझ आएंगे तो सब काम हो जाएगा। तो गौण नियम के 5 उपनाम है, याद रखिएगा, पूछता है कौन कौन। तो बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति, सादृश्यता, साहचर्यात्मक। अनेक क्रिया, छोटी छोटी क्रिया पर नियम,
आपका मन के मस्तिष्क में नजरिया पर अधिगम प्राप्त होगा। इसमें आपको क्या है, दृष्टिकोण से, और ये क्या है, सीरियसली आप किसी चीज़ को देखने पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है सर। तो ये था हमारा क्या, तो ये था थॉर्नडाइक के खेलने का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का व्यवहारिक सिद्धांत, है ना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, नोट बना करके आप लोग भेजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, तब हम थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। ऐसे में मनोबल बढ़ता नहीं। आज हमने ग्रुप में भी ये वर्ड लिखा था। ठीक है, और जो लोग मतलब एक मैंने पर्सनल अपना ग्रुप बनाया है, उसमें आपकी कोई प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7366904431 पर आप कीजिएगा, हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओनली उसमें स्टडी है, और वो भी स्टडी है ओनली फॉर टीचिंग स्किल्स। बाकी इधर जनरल का, इधर जीके जीएस ये सब कुछ से कोई लेना देना नहीं है। उस पर कुछ बहुत सबको प्रॉब्लम भी होते हैं, तो हम उस पर सोल्व करते भी हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो भी यदि मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ जाइए, बेहतर होगा। हाँ, एक ग्रुप आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाता है डाइट शेखपुरा के ग्रुप पर, तो उस पर भी है, तो अच्छी बात है। क्योंकि उस पर ओनली एडमिन कैन है, तो आप अपना वीडियो देख करके भी अपना प्रॉब्लम आप मन में ही रखते होंगे, लेकिन आप शेयर नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ नहीं है ऐसा काम। तो कोई बात नहीं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर आप कीजिए, आप अपना समस्या निदान आपका तुरंत हो जाएगा। ख्याल रखिए, जो चीज़ें, जहाँ तक मेरा टीचिंग अनुभव है, कि जो चीज़ें जितना जल्दी हम सीखते हैं, वह चीज़ें उतना ही जल्दी हम भूलते हैं। इसलिए आप लोग ये जो पढ़ाया जा रहा है वो आप बहुत मज़े में सीख रहे होंगे, क्योंकि ये नई चीज़ है, और नई चीज़ों को सीखने में एकदम ऊर्जा भी नहीं भी रहता, तो हमारे पास एनर्जी आ ही जाता है। तो जिस वजह से आप हतोत्साहित में मत जाइए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आप यहाँ देख रहे थे अभ्यास के नियम में भी हमारा लर्निंग कम मजबूत होगा जब पुनरावृत्ति करेंगे। कमी करेंगे तो आपका लर्निंग मजबूत नहीं होगा। इसलिए आप लोग इन सब बातों को आप हल्का में मत लीजिए। तो जो चीज़ें आप देख रहे हैं, आप ऐसा नहीं, हम अभी चैलेंज भी आप लोग को करते हैं कि 3 वीडियो आपने देखा होगा, यदि आप रिवीजन नहीं किए होंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा भी पूछ देंगे तो थरवसा जाइएगा, जबकि आपके ही हाथों से लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप ये नहीं मत समझिए, इसको मजाक में ले लीजिए कि वीडियो देख लिए हम, हो गया मेरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे इंटेलिजेंट शायद होंगे तो मेरी तरफ से उनको नमस्कार, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होइए सर, ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। जब तक कि आपके हाथ में कुछ है नहीं सफलता, तब तक आपकी कोई वैल्यूएशन इस सोसाइटी में नहीं है। इन चीज़ों को आप मानिए, चाहे हम हों या आप हों। ठीक है, इसलिए जो भी समस्या है आप एट ए मोमेंट कीजिए, क्योंकि बाद में वो समस्या आपका, वो छोटी सी समस्या बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, याद रखिएगा। चलिए, हाँ, तो हम लोग अब आते हैं क्या, थॉर्नडाइक का व्यवहारिक सिद्धांत। क्योंकि 30 मिनट का वीडियो का आप 30 मिनट नहीं समझिए, ये बहुत, हम रुकते बीच में नहीं हैं, जो आज भी देखिए काफ़ी चल जाएंगे। थॉर्नडाइक का व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक का व्यवहारवादी सिद्धांत। हम लोग को थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत चलना है, व्यवहारवादी सिद्धांत चलना है। ठीक है, देखिए थॉर्नडाइक का व्यवहारवादी सिद्धांत का ना, एक ही व्यवहारवादी उनका सिद्धांत है, चूंकि वो पशु पर रिसर्च किए थे, है ना। आज काफ़ी अच्छा समझा देंगे। तो उसको कहा जाता है क्या, थॉर्नडाइक के व्यवहारवादी सिद्धांत को कहा जाता है पर्यटन और भूल का सिद्धांत। पर्यटन तथा भूल का सिद्धांत, समझ रहे हैं ना। इस सिद्धांत को क्या कहता है, पर्यटन और भूल का सिद्धांत कहा जाता है। किनका, तो थॉर्नडाइक का जो व्यवहारिक सिद्धांत है उनके सिद्धांत को कहा, नाम क्या है, पर्यटन और भूल का सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अधिगम से संबंधित पर्यटन और भूल के सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है, तो किसका है, थॉर्नडाइक का। तो इसका उपनाम है, 5 उपनाम है, मतलब इसको 5 अलग अलग नामों से पुकारते हैं, उसका भी कारण है। ठीक है, तो इन उपनाम आ जाते हैं थॉर्नडाइक के व्यवहारवादी सिद्धांत के उपनाम, है ना। चलिए, फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं, पहला उपनाम जो हमारा है संबंधवाद सिद्धांत है। संबंधवाद सिद्धांत, क्यों कहते हैं संबंधवाद, ये हम बताएंगे, फिलहाल अभी हम लिखते हैं। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक तो समझाए थे, लक्ष्य,
अनुक्रिया रिस्पांस, जो काम करता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अनुक्रिया है, और नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं तो नौकरी आपका क्या है, उद्दीपक है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। तीसरा जो उपनाम है वो है पर्यटन और भूल का सिद्धांत। चलिए वो तो हम शुरू में लिख ही दिए, तो 4 उपनाम हो जाएगा, है ना। तीसरा हम लिख लेते हैं प्रयास और भूल का सिद्धांत। भूल का सिद्धांत। चौथा आपका है संयोजनवादी सिद्धांत। ठीक है, संयोजनवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत के 5 उपनाम हैं। कौन कौन? तो पर्यटन और भूल का सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास और भूल का सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट कीजिए, क्योंकि अब पहले जैसा बच्चे जैसा नहीं पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जल्दी कीजिएगा। क्यों कहा जाता है इसको हम डिटेल अभी करते हैं, है ना। और इन्होंने क्या प्रयोग किया, पहले प्रयोग जब समझ लेंगे, एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे किया, वो प्रयोग जब हम समझ लेंगे तो ये 5 आपको एकदम चुटकी में खत्म हो जाएगा। हो गया? हो गया सर। देखिए थॉर्नडाइक साहब ने क्या किया कि पशु पर वो किए थे। अब हम लोग पढ़े भी थे, अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे, रिसर्च किस पर किए थे, पशु पर। उन्होंने क्या किया कि आपको मान लिया जाए कि ये आपका एक क्या है कि पिंजड़ा है। ठीक है, पिंजड़ा है। यहाँ पर आपका उस पिंजड़े का गेट है, इसको हम लोग गेट लिख लेते हैं, दरवाज़ा, है ना। अब थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, अच्छा समझेंगे, समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कलाकारी इतना हमको करने नहीं आता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, गेट है, दरवाजा। ठीक, समझिएगा। इसमें मेरा ये बर्तन है जिसमें रखा हुआ है मृत मछली। नहीं, एक सेकेंड, इसमें नहीं, यहाँ पे है मृत मछली रखा हुआ है। इसमें जो है मरा हुआ मछली रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा बना हुआ है। और यहाँ पर कैट है, आप लोग कैट बना लीजिएगा, हमको कैट उतना बना नहीं रहे। ठीक है, और ये हमारा इससे कनेक्ट है दरवाज़ा का भाग। यहाँ पे मान लिया जाए लीवर है, और ये बिल्ली है, यहाँ पर वो चढ़ती है। ठीक है, समझिएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक बड़ा सा पिंजरा ले लिया। पिंजरा में ये गेट हो गया। ये गेट जो है, दरवाज़ा जो है, किससे जुड़ा हुआ है, इससे, जो हमारा लोहे का जो आपका अंदर में रड जो है उससे जुड़ा हुआ है, और वो लीवर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, बिल्ली है, और बिल्ली क्या है, भूखी है, और उसको इसके सामने क्या दिख रहा है, यहाँ पे गेट यदि खोलेंगे तो हमको मरी हुई मछली मिल सकती है, लेकिन गेट तो क्या है, बंद है। अब ये गेट खुलता कैसे है, समझिए। गेट तभी खुलता है जब यह बिल्ली क्या करती है, वो जो हमारा जो गेट जो हमारा इस लोहे के रड से जुड़ा हुआ है, वह बिल्ली अपने पंजे से बार बार, ध्यान से सुनिएगा, वह बिल्ली जब जब लीवर पर पैर रखती, जैसे कि आप देखे होंगे ना, जैसे कोई भी हमारा स्विच होता है, ये लॉक का ही होता है, तो लॉक का ताला कब खुलता है, तो जब चाबी हम एडजस्ट पॉइंट पर जब रख करके उसको मूव कराते हैं, है ना। तो ये जो हमारी बिल्ली जो है, जो कि पशु है, तो पशु में तो उसको दिमाग उतना होता नहीं, संज्ञानवादी तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, व्यवहारवादी। तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, समझिएगा। देखिएगा 5 नाम क्यों आए, पर्यटन और भूल का सिद्धांत। तो वो बिल्ली क्या करती है कि इसको गेट खोलेगी, क्योंकि बिना गेट खुले हुए वो बिल्ली मृत मछली को नहीं खाएगी। बिल्ली क्या हो जाएगा, बिल्ली के लिए मृत मछली क्या हो जाएगा, उद्दीपक। क्या हो जाएगा, उद्दीपक हो जाएगा, है ना। ये इसका क्या है, लक्ष्य है। तो ये तभी खुलेगा। उन्होंने रिसर्च किया था कि एक पहला दिन क्या किया, बिल्ली को रखा इस पिंजरे के अंदर, और दरवाज़ा था, दरवाज़ा इससे जुड़ा हुआ था। तो ये लीवर आपका है, लीवर है उसका, लोहे का लीवर है लगा हुआ। तो क्या किया बिल्ली,
पैर से अपना मतलब, चूंकि उसके पास दिमाग तो था नहीं कि एग्जैक्ट हम कहाँ रखें कि मेरा गेट खुल जाए, तो बार बार पैर से क्या करती थी, वो उसको दबाती थी कि अब हम खुल जाएगा। चूंकि भूखी बिल्ली है, दिमाग भी नहीं है उतना, मस्तिष्क भी उतना नहीं लगा सकती है, दिमाग भी उतना नहीं लगा सकती है, तो बिल्ली जो है फाइनली धीरे 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 क्या करता है, एग्जैक्ट पॉइंट पर जब वो अपना पैर पंजा मारती है तो दरवाज़ा खुल जाता है और मृत मछली को प्राप्त कर लेती है। तब वह आकर के वह बिल्ली जो है वह मृत मछली को प्राप्त कर लेती है, मतलब वो खा लेती है। तो ये मृत मछली क्या हो जाएगा, उसके लिए अनुक्रिया हो जाएगा, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो हम पर कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अनुक्रिया। और नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, उद्दीपक। तो यह हमारा जो आपका प्रयोग उन्होंने किया किसके किसके बीच, याद रखिएगा, बिल्ली और मृत मछली के बीच में, जिसमें ये हमारा अनुक्रिया और ये हमारा क्या हो गया, उद्दीपक। तो आप पढ़े हैं कि अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में यदि एक प्रकार का संबंध बनता है तो वह अनुबंधन का परिणाम ही कहलाता है क्या, अधिगम। तो यहाँ पर जो अधिगम लिया गया यह कैसा लिया गया, तो पर्यटन और भूल का सिद्धांत इसको क्यों कहा गया, पांचों चीज़ हम बताते हैं। क्योंकि वह बिल्ली डायरेक्ट आपको इस मृत मछली को नहीं प्राप्त करती, कैसे करती है, बार बार वो प्रयास करती है ना, क्या करती है, प्रयास करती है, और प्रयास करते 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 धीरे धीरे पकड़ लेती है। तो 5 जो उपनाम बताया गया, क्यों बताया गया, तो सुनिए। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग अपने से इसका पिक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे, पिक्चर अच्छा से बनाना है, यदि एग्जाम में पूछा तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए क्या है, ये हमारा कैट है, लिखिए ना, आराम से लिखिए, बिल्ली है ना, ये क्या है, बिल्ली है, ठीक है। अब ये हमारा क्या था, मृत मछली, उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, चूहा पर भी किया, खरगोश पर भी किया, है ना, पशु पर ही किए थे। मृत मछली है, ठीक है, बिल्ली है, ये क्या है, मृत मछली है। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्डिंग बना। बॉन्डिंग मतलब क्या बताए थे हम लोग, अनुबंधन बताए थे, बॉन्डिंग बना। और यही बॉन्डिंग जो है आपका किस चीज़ के बराबर हो गया, अधिगम के बराबर। तो कैसे हुआ, तो वो बिल्ली क्या करेगी, डायरेक्ट मृत मछली को जाकर खा ली थी, नहीं, वो तो गेट खोलना था उसको, और गेट खोलने के लिए बार बार लीवर पर पैर दबा रही थी, तो प्रयास कर रही थी ना, वो प्रैक्टिस कर रही, मतलब वो प्रयास कर रही थी। और आपका संयोजनवादी, देखिए जब ये दोनों में क्या हुआ, कम्बिनेशन हुआ। संयोजन मतलब क्या होता है, कम्बिनेशन। जब दोनों में नहीं हो, बार बार जब दिमाग लगाने लगी, तो आज बिल्ली ऐसा काम की, फिर कल भी की, तब वो सोची वो अच्छा शायद लगता है लीवर पर जब हम लगाएंगे तब मेरा काम बनेगा। तो इसलिए देखिए उसका पांच उसका जो उपनाम है वो क्यों रखा। पहला उपनाम हमने बताया था क्या, संबंधवाद सिद्धांत, बिल्कुल संबंध बना रहा है। तो किसके किसके बीच, वह बिल्ली मृत मछली के बीच में एक अनुबंधन बन रहा है, इसलिए उसको क्या कहा गया, संबंधवाद सिद्धांत। हो गया पहला क्लियर। दूसरा हमने बताया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। जी हाँ, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये कहलाएगा आपका क्या, उद्दीपक, एस्टॉब्लिश, यस, ठीक है। तो देखिए अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में हमारा संबंध बना तो हो गया संबंधवादी, और इन दोनों के बीच क्रिया हुआ तो हो गया क्या, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। दोनों तो समझ गए आप। तीसरा बताया गया क्या, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत क्यों हुआ, तो चूंकि वो बार बार प्रयत्न करते रही, और प्रयत्न कब की, क्योंकि वो भूलती थी, तब ना वो प्रयास करते रहते थे। तो सॉरी, अगला बताया गया प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। वो बार बार प्रयास करते रही, और प्रयास करते करते जो उसका त्रुटि था, वो अपना त्रुटि समझ ली, नहीं लीवर पर साथ पैर रखेंगे तब मेरा काम बनेगा, तो उसका नाम रखा गया प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। अगला था संयोजनवादी सिद्धांत। संयोजनवादी क्या हुआ, चूंकि दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ तभी हुआ। हो गया, चलिए हो गया सर। तो क्या क्या उपनाम है याद रखिएगा, व्यवहारवादी थॉर्नडाइक का पहला है पर्यटन और भूल का सिद्धांत, उसके बाद संबंधवादी, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, उसके बाद प्रयास और त्रुटि का संबंध, उसके बाद संयोजनवादी सिद्धांत, है ना। इसको एक और टाइप का हम लोग क्या कहता है, लर्निंग कहते हैं। देखिए उद्दीपक और अनुक्रिया के पहला वर्ड क्या है, एस आर, तो इसका एक नाम और है, लिख लीजिएगा कहीं पर, वहीं पर, एस आर टाइप बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी, है ना, एस आर टाइप बॉन्डिंग लर्निंग थ्योरी, एस आर लर्निंग थ्योरी कह सकते हैं, एस आर टाइप लर्निंग थ्योरी कहिए, ऐसे करिए, एस आर टाइप लर्निंग थ्योरी, है ना, ठीक है।
क्या हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया संबंधी है ना, इंग्लिश में हो गया, ऐसा टाइप भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका। तो अब ये तो हम समझ गए कि सर लिखने का आएगा तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, लिखेंगे कि थॉर्नडाइक का जो हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत के निम्नलिखित उपनाम है, 5 उपनाम लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि उन्होंने एक क्या किया था, बिल्ली पर रिसर्च किया और उन्होंने पहले एक फिगर बनाएंगे, उसको अपनी भाषा में लिख देंगे और उसके बाद ये चीज़ें दर्शा देंगे। इसको दर्शा देने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब ये बात आया कि ठीक है, उन्होंने जब रिलेशन लिया, जब उन्होंने सिद्धांत थ्योरी देखा तो उसमें कौन कौन सा स्टेप लिया, कैसा कैसा काम किया, तो विभिन्न चरण आते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, ले लिए सर। तो हम लोग देखते हैं विभिन्न चरण, किस चीज का विभिन्न चरण, तो ये विभिन्न चरण डिफरेंट स्टेप हो गया किसका, व्यवहारवादी सिद्धांत का, थॉर्नडाइक का। तो क्या क्या आया है ना। तो सर पहला आया चालक था, कौन कौन था ध्यान दीजिए। अब चालक में क्या था वही बताते हैं, पहले यहाँ देखिए चालक, फिर दूसरा आ जाता है लक्ष्य, और तीसरा जो चरण है वो है आपका अवरोध। ये जो हम लिख रहे हैं चरण, ये और आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। चौथा है अनियमित क्रिया, और पांचवा है संयोजन बस सफलता, छठा है दृढ़ीकरण, है ना। ये 6 उन्होंने चरण लिया। देखिए चालक के तौर पर क्या लिया, देखिए चालक के तौर पर उन्होंने लिया भूख। तो कहिएगा चालक किसको कहते हैं, चालक कौन होता है, चलाने वाला। बस चालक नहीं है, बस को चलाने वाला व्यक्ति होगा ना। तो देखिए यहाँ पर जो मृत मछली आपको देखिए यहाँ पर क्या है, बिल्ली जो है, तो कहिएगा बिल्ली को चालक नहीं कहिएगा, क्यों, क्योंकि बिल्ली कब मृत मछली को खोज रही थी, जब वो पेट से क्या थी, भूखी थी। तो वो उसका चालक कौन है, चलने वाला। वो कब वो आपको मरी हुई मछली खाने के लिए कब खोज रही है, जब वो भूखी थी तब ना। तो अर्थात वो चालक आपका ये नहीं होगा, बिल्ली नहीं होगा, क्या हो जाएगा, भूख हो जाएगा, जो भूखी बिल्ली थी तब। लक्ष्य, तो उसका लक्ष्य क्या था, मृत मछली, मृत मछली, मरी हुई मछली उसके लक्ष्य था। स्पष्ट हो गया सर, है ना। या इसी को कह सकते हैं क्या, भोजन उसका लक्ष्य था, भोजन उसका क्या था, लक्ष्य था। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अवरोध, रास्ते में रुकावट कौन कर रहा था, वो जो लोहा का लगा हुआ था रड, है ना, या लोहे की सलाखें कह सकते हैं, वही ना उसको किया हुआ था, लोहे की सलाखें उसके रास्ते में क्या थे, क्या था, अवरोध था। तो सर अनियमित क्रिया, अनियमित क्रिया मतलब क्या हो गया कि वो आपको अनियमित, नियमित नहीं, रेगुलर नहीं, इरेगुलर आपको कब तक करते रह, इरेगुलर का किस पर वो काम की थी, तो जब तक वो लोहे के लीवर पर नहीं रखी। तो अनियमित क्रिया क्या हो जाएगा, वह बिल्ली लोहे की सलाखों पर लगातार प्रयास करते रही, तो यह अनियमित क्रिया उसका चरण हो जाएगा। अगला है संयोजन बस सफलता। तो संयोजन बस सफलता कब हुआ, जो पैर कहाँ रखी थी, तो वो पैर रखी थी कहाँ, तो लोहे की लीवर पर, लोहे की लीवर पर, जहाँ से गेट कनेक्शन में था, तो यहाँ पर रखी तो सफलता हो गया। और दृढ़ीकरण मतलब हो गया कि फाइनली उसको अब समझ में आ गया कि अब जो है हम लोहे की लीवर पर पैर रखेंगे तो गेट खुलेगा, तो मरी हुई मछली को खा सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, विभिन्न उसका चरण था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो ये तो हम समझ गए कि उसका चरण था। अब हम लोग जानेंगे कि थॉर्नडाइक ने, हमने देखा कि एक बिल्ली भूखी थी और उसको भोजन के लिए मरी हुई मछली दिया गया, और वो उसको एक पिंजरे में बंद रखा गया था, लोहे की सलाखें पर वो बार बार पैर लगाती थी। संयोजन बस जब वो कब सफलता उसको मिला, जब संयोजन बस उसने लोहे की क्या लेबर पर पैर रखी, तो गेट खुल गया, भोजन को प्राप्त कर ली, अधिगम वहाँ हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो लिखते हैं इस प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष। देखिए आप लोग के लिए हम कितना मेहनत किए हैं कि इसको रहता है कहानी के तौर पर, इसको हम पॉइंट वाइज इतना अच्छा से बना के लिखे हैं। इस प्रयोग से हमको क्या निष्कर्ष निकला है, तो देखिए पहला निष्कर्ष निकला कि अधिगम
किस किस चीज़ का प्रमाण है? वो प्रयास बिल्ली की भूल जाती थी कि कहाँ पैर रखें, तो प्रयास एवं भूल का। ठीक है, तो अधिगम, अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित होता है। प्रयास एवं भूल समाहित होता है। हो गया, समाहित होता है रहता है, मतलब अधिगम में क्या क्या रहता है? प्रयास और भूल समाहित रहता है। ये थॉर्नडाइक का पर्यटन और भूल का सिद्धांत हमारा क्या किया? निष्कर्ष निकाला। दूसरा क्या है कि आप यहाँ देखे थे दोनों में बॉन्डिंग हुआ तभी ना हमारा मिला, तो अधिगम, अधिगम जो है अनुबंधन का परिणाम है, ये भी आपका साबित हो गया। अधिगम अनुबंधन का परिणाम है, ऐसे ही बताए थे कि व्यवहारवादी बॉन्डिंग का ही रिजल्ट देता है। तीसरा मेरा क्या है? अधिगम के साथ, इसके अनुसार अधिगम में समय जो है उत्तरोत्तर होता है ना? अधिगम में समय जो है उत्तरोत्तर होता है। ऐसे करके एग्जाम में लिखिएगा, नंबर एकदम क्या बताए, टॉप कर जाइएगा। अगला है अधिगम किस पर आधारित नहीं होता है? इसमें संज्ञान पर आधारित नहीं होता। होता है, बिल्ली को दिमाग रहता तो फिर इतना कहे के लिए प्रयास करती हो। अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। किस पर आधारित नहीं होता है? संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। तो इस प्रयोग से हमारा ये निष्कर्ष निकला। तो ये था थॉर्नडाइक का पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का व्यवहारिक सिद्धांत का प्रयोग। तो थॉर्नडाइक का आपका व्यवहारवादी सिद्धांत कंप्लीट हो गया है ना। चलिए हम टाइम देख लेते हैं, 1 मिनट। 30 मिनट का ही वीडियो बना भी, ज़्यादा नहीं। तो आज हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएं, आज हमने गौण नियम बताया, थॉर्नडाइक का, आज थॉर्नडाइक का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। एक बार थॉर्नडाइक का हम लोग रिवीजन कर लें, कर लेते हैं। चलिए, हमने बताया था कि थॉर्नडाइक एक अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक है, और उन्होंने जो है प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी उनको कहा जाता है, और उन्होंने सीखने का नियम दिया, जिसको 2 भागों में बांटा। पहला मुख्य नियम प्रधान नियम या प्राथमिक नियम, दूसरा गौण नियम या द्वितीयक नियम। हमने फिर पढ़ा पिछले वीडियो में कि मुख्य नियम या प्रधान नियम या प्राथमिक नियम को आपको क्या किया गया था? 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा था? पहला था अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में क्या बताए थे कि यदि कोई भी अनुक्रिया अधिगम प्राप्त करने के लिए उद्दीपक से बार बार वो प्रैक्टिस करेगा, अधिगम से वो हमारा हमेशा अभ्यास करेगा, तो उसमें बताए थे कि यदि अभ्यास की पुनरावृत्ति होगी तो अधिगम मजबूत होगा, यदि आपका अभ्यास की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो अधिगम कमज़ोर होगा। ये भी बता दिए थे, इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस करते रहिए, तो सीख की भावना है। दूसरा हमने चला था प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम। ठीक है, उसी में आया था संतोष और असंतोष। बताए थे कि यदि बच्चा में यदि आप संतोष उत्पन्न करते हैं, तो संतोष उत्पन्न कब होगा? जब उसको हम सम्मान देंगे, प्रोत्साहन करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो अधिगम मजबूत होगा। लेकिन आप यहीं उसको दंड भय दीजिएगा तो उसमें बच्चों में असंतोष आ जाएगा, जिसके कारण अधिगम क्या हो जाएगा? कमजोरी। वही हमारा प्रभाव या परिणाम का नियम था। तीसरा मेरा क्या था पिछले वीडियो में? तत्परता का नियम। तत्परता के नियम में क्या बताए थे कि ये तत्परता का नियम 3 वर्ड पर होता है: तैयार, प्रेरणा और मानसिक। इसी में एक एग्जाम्पल बताए थे कि 10 आदमी मिल करके एक घोड़े को नदी के तालाब के पास लेके जाकर उसको पानी पिलाते हैं, लेकिन 20 आदमी भी लगने के बावजूद वह घोड़ा पानी नहीं पीता है, चूँकि वह मानसिक रूप से प्यासा हुआ नहीं है। तो आप किसी भी को अधिगम तभी सीखा जब वह आपको मानसिक रूप से तैयार है ना, प्रेरणा उसको मिला है, तब प्रेरणा उसको देना चाहिए, है ना। अगला आता है, आज हमने चला क्या? सीखने के नियम में गौण का नियम। गौण नियम को द्वितीयक नियम कहते हैं। इसका हमने 5 नाम जाना। क्या क्या? पहला बहुक्रिया का नियम, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा मनोवृत्ति, चौथा सादृश्यता, 5वां सहचार्यता। 5 का वर्ड का उल्लेख भी हमने कर दिया था। फिर आज हमने देखा थॉर्नडाइक का सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। उसका उपनाम क्या क्या था? पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत, उसके बाद संबंधवादी सिद्धांत, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उसके बाद आपको प्रयास और भूल का सिद्धांत, उसके बाद संयोजनवादी सिद्धांत। फिर हमने इसमें बताया था कि उन्होंने क्या किया था? एक बिल्ली को लिया, एक बंद पिंजरे में रखा और उसमें गेट बना दिया गया था, और गेट को एक उस लोहे के सलाखें से कनेक्ट कर दिया गया। वहाँ पर एक लीवर था। वह गेट कब खुलता? जब वह बिल्ली लोहे के लीवर पर पैर रखती तब। लेकिन वह बिल्ली बार बार वहाँ पर पैर नहीं रख रही थी, क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है नहीं, तो हम बार बार वो प्रयास कर रही थी।
और संजोगवश वहाँ क्या हुआ कि लोहे की सलाखे से नहीं, लोहे की लीवर पर पैर रखी, गेट खुल गया और मरी हुई मछली को वो खा ली। तो वो मछली मरी हुई मछली हो गया उसके लिए उद्दीपक, और वो हमारा ये बिल्ली हो गई अनुक्रिया, दोनों के बीच संबंध बना, अधिगम मेरा बन गया, है ना। तो इसी पर उन्होंने बताया था कि इसके कौन कौन से चरण हैं। तो उन्होंने पहला चरण बताया क्या कि चालक, तो चालक किसको लिया, भूख को, चूँकि भूखी बिल्ली रहेगी तभी तो मृत मछली खाएगी ना, ठीक है। दूसरा उन्होंने लिया लक्ष्य, लक्ष्य कौन था, भोजन अर्थात मृत मछली। फिर उन्होंने लिया अवरोध, कौन उसको रुकावट डाल रहा था, लोहे की सलाखें, और उसको अनियमित क्रिया वो करते रहा लगातार, असंयोजन व सफलता मिला लोहे की कहाँ, लीवर पर, और लास्ट में वो समझ गई कि यहाँ पर रखेंगे तो दृढ़ीकरण, जो रिजिडिटी, उसको फाइनल पता लग गया। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला, तो इस प्रयोग से निष्कर्ष निकला मेरा कि ये अधिगम में प्रयास और भूल समाहित होता है, अधिगम अनुबंधन का परिणाम है, अधिगम में समय उत्तरोत्तर होता है, अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोग अधिगम में क्या पढ़ें आज, थॉर्नडाइक का व्यवहारिक सिद्धांत, ये आज यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो गया। अब आप लोग का जो सिद्धांत है वो है तीन सिद्धांत व्यवहारिक सिद्धांत में और पढ़ना है, 4 सिद्धांत आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद संज्ञानवादी सिद्धांत है, तब क्वेश्चन हम इस पर बनाए हैं, क्वेश्चन भी आप लोग को लेकर के आएंगे। आज वीडियो अधिगम का पार्ट 4 हुआ, मुझे उम्मीद है कि 10 वीडियो इसमें लगेगा, हार नहीं मानिए आप लोग, ठीक है, 10 वीडियो में, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट एकदम पूरा अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा। यदि अधिगम से आपको सेकेंड ईयर में भी कुछ क्वेश्चन रहता है इससे है तो वो भी रहेगा, तो आपको सेकेंड ईयर में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी सेकेंड ईयर अब आपका आ ही गया आप लोग का है ना। तो आप लोग इसको अच्छा से रिवीजन कीजिए, और मैंने कहा कि यदि आप लोग को पर्सनली यदि इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं भी होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, ठीक है। हम लिख देते हैं एक बार 7366904431, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और आप देखिए और अधिक से अधिक इसको व्यूअर कीजिए और सब्सक्राइब को भी बढ़ाइए। धन्यवाद, बाय।